नमस्कार दोस्तों फेकुआ ने एक नया वीडियो बनाया है और वीडियो में बताया है कि जो गीता है यह बौद्ध ग्रंथों से कॉपी पेस्ट किया गया है। दोस्तों हम फेकुआ को इस वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे कि जो गीता है, गीता धर्म ग्रंथ है, इसके सामने बौद्ध धर्म ग्रंथ बौने प्रतीत होंगे। बौने हैं, इनका कोई वजूद नहीं, तुच्छ हैं इसके सामने। दोस्तों फेकुआ आए दिन प्रतिदिन हमेशा आरोप लगाता रहता है, वह इतिहास के नाम पे गुमराह करता है, ग्रंथों के नाम पे गुमराह करता है। लेकिन दोस्तों हम फेकुआ को जवाब देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों गीता ज्ञान किसने दिया, किसको दिया, कब दिया, इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब देंगे। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के अंदर योगावस्था में क्षर ब्रह्म ने दिया। वह क्षर ब्रह्म कौन है? दोस्तों गीता में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें 3 प्रकार के पुरुषों के बारे में बताया गया है, क्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। अर्थात दोस्तों जो गीता का ज्ञान जिसने दिया है वह क्षर ब्रह्म है। दोस्तों कुछ वर्षों के पश्चात वेदव्यास ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपने बुद्धि के अनुसार अनुवाद किया। आपको ढेरों सारे प्रमाण मिल जाएंगे कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है, ब्रह्म ने कहा है, क्षर अक्षर ब्रह्म ने कहा है। गीता अध्याय 10 जब गीता ज्ञानदाता ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसे देखकर अर्जुन कांपने लगा। अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं? अर्जुन श्री कृष्ण का बहुत पहले से जानते थे, फिर अर्जुन ने क्यों पूछा कि आप कौन हैं? दोस्तों इससे सिद्ध हो जाता है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया, उन्हें समाधि अवस्था में, योग अवस्था में उन्हें क्षर ब्रह्म ने दिया। दोस्तों प्रमाण 2 महाभारत में भाग 2 पृष्ठ 667 पर लिखा है कि महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर गद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने के लिए तैयारी की। फिर अर्जुन ने कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान फिर सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया? अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता क्योंकि मैं उस समय योग युक्त होकर गीता ज्ञान सुनाया था तुमको। विचार करने योग्य है दोस्तों, युद्ध के समय योग युक्त हो सकते हैं तो शांत वातावरण में क्यों नहीं हो सकते? अर्थात यह गीता ज्ञान ब्रह्म ने दिया था, जिस तरह चारों वेद को इस परम ब्रह्म ने, क्षर ब्रह्म ने ऋषियों को दिया था। लेकिन फेकुआ तो नास्तिक के रूप में छिपा बौद्ध भेड़िया है जिसका लार टपकता रहता है दूसरों का सामान अपना बताने के लिए, क्योंकि यह हिंदू धर्म ग्रंथों को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पढ़ता है और अपना दिमाग तो सुरेंद्र कुमार अज्ञात और राजेंद्र प्रसाद जैसे गपोड़े के पास गिरवी रख चुका है। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष अर्थात 3 ईश्वर कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष प्रतीत हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। ये दोनों प्रभु, इनके अंतर्गत आत्मा नाशवान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष कोई अन्य है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वास्तव में यह अविनाशी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जन्म मरण की दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वह तत् ब्रह्म को जानते हैं, सब कर्मों एवं संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा तत् ब्रह्म क्या है? किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म? गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तू अन्या इति उदाहृता कहा है वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोस्तों इसी ब्रह्म के बारे में, इसी ब्रह्म के शरण में जाने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन ये फेकुआ क्या बोल रहा है कि या तो बुद्ध के बारे में कॉपी पेस्ट किया गया, बौद्ध ग्रंथों से कॉपी पेस्ट किया गया है, या बुद्धम शरणम गच्छामि का कॉपी पेस्ट है, उसका नकल है। दोस्तों गीता एक तात्विक ग्रंथ है, इसे कोई तत्वज्ञानी ही समझ सकता है। सुरेंद्र कुमार अज्ञात जैसे दल्ले और नकलची फेकुआ नहीं समझ पाएगा। दोस्तों गीता अध्याय 18 श्लोक 66 समझने से पहले हमें श्लोक 62 समझना होगा कि क्या यह श्लोक गजवंशी बुद्ध के बारे में है या परमेश्वर के बारे में। अध्याय 18 का श्लोक 62 है, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति एवं शाश्वत लोक को प्राप्त होगा। नोट, यहाँ क्षर ब्रह्म अपनी भी पूजा करने एवं शरण में अपने आने के लिए नहीं करा। अर्थात अगर यह फेकुआ श्री कृष्ण नहीं समझता है तो यहाँ श्री कृष्ण भी अपनी पूजा करने को नहीं कह रहे हैं। यहाँ परम अक्षर ब्रह्म के पास जाने के लिए कह रहे हैं। अब आते हैं इस श्लोक 66 पर, सर्वधर्माणां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज तमं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ अर्थात यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो क्षर ब्रह्म कह रहा है कि तू मेरी संपूर्ण पूजाओं को छोड़कर, यानी मेरी संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर तू एक परमेश्वर की शरण में चला जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करवा दूंगा। सर्वधर्मानम परित्यज्य माम, यानी
सर्वधर्मानं परित्यज्यामा, यानी मेरी संपूर्ण पूजाओं को छोड़कर एकमेव शरणम व्रज, तू एक उस परमेश्वर की शरण में चला जा। अहम मैं तवम तवा, तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि तू मेरी संपूर्ण पूजाओं को छोड़कर एक परमेश्वर की शरण में चला जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करवा दूंगा। अब आते हैं दोस्तों श्लोक 66 पर। नोट, गीता अनुवादकर्ताओं ने गीता का सार ना समझकर मनमाना अनुवाद किया। व्रज का अर्थ होता है आना नहीं होता है, जाना होता है, चला जाना होता है, अर्थात परमेश्वर की शरण में चला जाना, ना कि बुद्ध की शरण में चला जाना, ना कि यह बौद्ध ग्रंथों से कॉपी पेस्ट किया गया। यहाँ परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है। पहली बात, मेन पॉइंट है हमें समझना। आज तक हम लोगों ने समझा कि जो गीता है वह श्री कृष्ण जी ने कहा है, इसलिए हम गीता को समझ नहीं पाए और हमें भ्रम पैदा होने लगा। अलग अलग अध्याय, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बारे में कहा गया, इसलिए हम समझ नहीं पाए गीता। सुन बुद्धि बचे ठकुआ, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है तू कल को कह सकता है कि वह तत्वदर्शी संत कोई और नहीं, वह किसी तत्वदर्शी संत के पास नहीं, बुद्ध की शरण में जाने को कह रहे हैं। तुम गजवंशी गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को कॉपी पेस्ट करते हो, जिस ग्रंथ ने ईश्वर के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया। तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ गीता के सामने उनका वजूद नहीं है, वह बौने प्रतीत हैं, वह 0/0 हैं। इसलिए गीता को तू पूर्वाग्रह रहित होकर समझ और पढ़। सुरेंद्र कुमार अज्ञात जैसे दल्ले कपटी लोगों की बातों में आकर अपना भी दिमाग लगा।